गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम रहेगा लाइफ प्रोसेस, उसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो पेज नंबर 81 और 87 पर आने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़िएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। कहता है डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से हमें इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, स्पेशली किन के लिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। और कौन से होंगे वो, एग्जांपल स्पेशली बात करता है किसकी, ह्यूमंस की। ऐसा क्यों है कि डिफ्यूजन की हेल्प से ह्यूमन जो होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो क्या बोलेंगे कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस all the body cells are not in direct contact with the surrounding environment। ह्यूमंस के अंदर जो सेल होते हैं सारे के सारे डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं होते ताकि वो वहां से ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। तो नहीं होते तो क्या होगा, तो बच्चों भगवान ने उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन डेवलप कर दिया जिसका नाम है लंग्स। लंग्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गेन करते हैं और हर सेल तक पहुंचाते हैं। मगर डिफ्यूजन की प्रोसेस की कमी क्या है, डिफ्यूजन में कब उनको ऑक्सीजन मिल पाती, अगर सारे के सारे सेल डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होते या हवा के कांटेक्ट में होते, वो तब बच्चों वहां से वो ऑक्सीजन गेन कर पाते। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहता है देयरफॉर एवरी सेल ऑफ द बॉडी विल नॉट गेट ऑक्सीजन, इसीलिए हर सेल को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती एज पर नीड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जितनी उससे उम्मीद की जाती है डिफ्यूजन की प्रोसेस से। Therefore, diffusion is insufficient to meet the oxygen, इसीलिए डिफ्यूजन क्या है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, किसके लिए बच्चों, फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा एक बात और बता दूं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिंगल सेल है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे सेल हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मल्टीपल मतलब बहुत सारे सेल हैं। ठीक है ना। तो बच्चों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। कौन से मेथड है, कौन सी टेक्निक है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो आपको बताएंगे कोई भी चीज जीवित है या भगवान को प्यारी हो चुकी है। तो देखिएगा, कहता द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर, पहला क्या है, ब्रीथिंग, अगर कोई चीज सांस ले रही है तो वो जीवित है। दूसरा कहता है रेस्पिरेशन, अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो जीवित है। अच्छा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लेंगे। ब्रीथिंग में सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में जो सांस लेकर वो ऑक्सीजन ली है उसकी हेल्प से हम खाना तैयार करते हैं। और क्या मेथड हो सकता है, और कहता है ग्रोथ, तीसरा मेथड क्या बताया, उस ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, लगातार ग्रोथ होती रहेगी। और चौथा क्या है, मूवमेंट। ये चार बेसिकली क्राइटेरिया है जिनकी हेल्प से आप बता सकते हो कोई चीज जीवित है या नहीं है। क्लियर है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए बच्चों, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हाट आर रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज करता है ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों, दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एक है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो न्यूट्रिशन के पार्ट है वैसे तो है, जो उनको उन ऑर्गेनिज्म को जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे उनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। कहता है एनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज करेगा। अच्छा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो खाना यूज करते हैं। खाना कौन सा, जो दूसरों या तो दूसरे बनाए या दूसरों को ही खाना बना लेता है। ठीक है ना। एंड ऑटोट्रॉफ, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं खाने की फॉर्म में, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, मिनरल्स यूज करते हैं, वाटर्स यूज करते हैं। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म कौन से बच्चों, चाहे वो ऑटोट्रॉफ्स हो चाहे वो हेटेरोट्रॉफ्स हो, वो यूज करते हैं ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन के लिए एज ए रॉ मटेरियल्स के लिए। क्लियर है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कहता है कौन सी प्रोसेस क्या है बच्चों, एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए। पहली प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब खाना प्राप्त करना। ठीक है, दूसरी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, खाना जो प्राप्त किया है वो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। फिर ट्रांसपोर्टेशन,
उसी एनर्जी को हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। चौथी प्रोसेस है जो सेल ने एनर्जी यूज करी है उसके बदले में वो जो वेस्ट मटेरियल वो छोड़ रहे हैं उसको एक्सक्रीट करना। तो ये 4 प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो किस काम आती है? एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हाँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्यादातर टीचर्स ये एग्जाम में भी देते हैं और बच्चों हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। देखिए पहला क्या बोलता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। कहता है इस मोड में, न्यूट्रिशन के इस मोड में जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है। जैसे मैं प्लांट्स की बात करूं बच्चों, प्लांट्स क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस भी याद करके जाना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट की हेल्प से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बच्चों और वाटर की हेल्प से एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो क्या होगा बच्चों? जो ऑर्गेनिक से नहीं आए। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है तो ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक में काउंट होता है। और क्या हो गया आपका? वाटर हो गया। स्पेशली क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करने के लिए? अपना खाना बनाने के लिए। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं एंड सम एल्गेई अंडरगो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या बोलेंगे बच्चों? सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और एल्गेई वो इस न्यूट्रिशन के मोड का यूज करते हैं। ठीक है। अब चलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। कहता है इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड। यहां पर खाना खुद बनाया गया था, मगर यहां पर जो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स होंगे वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे? वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है। एक हमारे पास क्या हो गया भाई? हमारे पास कितने तरह का हो गया? 3 तरह का हो गया। पहला आपका होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। ठीक है। उसके बाद करता ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। यहां पर ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना नहीं बना सकते किसी भी इनऑर्गेनिक मैटर का यूज करके, और वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। जैसे यहां पर बच्चों हुआ क्या था, जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज कर लिए थे। यहां पर ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करके भी खाना नहीं बना सकते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे। तीसरा पॉइंट कहता है ऑल द एनिमल्स, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगई अंडरगोइंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगई सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड को यूज करते हैं। क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कहता है भाई साहब जो प्लांट्स है वो अपने रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त करता है? कौन सी प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। हिंदी में फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों। कहता है पहला कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं भाई? प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। और यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पहला कहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है कैसे? प्लांट्स गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा कहां मिलेगा? लीव्स पे मिलेगा बच्चों, ठीक है। दूसरा कहता है वाटर, वाटर कहां से मिलेगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से एब्जॉर्ब करेगा वाटर को थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स। अब आप मेरे को बताना कौन सा टिश्यू है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन सा टिश्यू करता है ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तीसरा पॉइंट कहता है सनलाइट, सनलाइट का यूज कैसे करता है? प्लांट गेट सनलाइट फ्रॉम द सन, सन से सनलाइट क्या करता है? कैप्चर करता है। अच्छा उस पिगमेंट का नाम भी बताना जो सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है, और साथ में बताना उसका ग्रीन कलर कौन से मेटल के कारण होता है।
फोर्थ में कहता है क्लोरोफिल, आगे ही दे दिया, कहता है इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। फाउंड इन ग्रीन लीव्स, जो कहां पर मिलता है? ग्रीन लीव्स के साथ साथ ग्रीन स्टेम में भी मिलता है बच्चों, एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द किसका? प्लांट्स, जैसे आपकी ग्रीन स्टेम हो गया। तो ये थे बच्चों वो रॉ मटेरियल जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करता है? यूज करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। देखिए भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक? एसिड का रोल क्या है स्टमक के अंदर? पहले तो बता दूं कौन सा एसिड है, वो है बच्चों HCl। आपका होमवर्क है मेरे को इसका पीएच बताओ। जो पेट के अंदर एसिड होता है इसका नाम क्या है? HCl, नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला HCl। अच्छा, इसके पीएच की वैल्यू आप लोग बताओगे। रोल क्या है इसके? टू मेक एसिडिक मीडियम, पेट के अंदर क्या करता है? एसिडिक मीडियम तैयार करता है, किसके लिए? विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ये पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। अच्छा, एक और होमवर्क मैं आपको दे दूं, इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। पेप्सिन किस चीज को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, या फिर फैट को डाइजेस्ट करता है। दूसरा रोल क्या है बच्चों HCl का? ये बैक्टीरिया को मार देता है जो खाने के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल है एसिड के। पहला, एक तो पेप्सिन नाम के एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम तैयार करता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है। दूसरी बात क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? लो भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम का? सुनेंगे ध्यान से। कहता है डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज आपका अमाइलेज, सबसे पहला हो गया। दूसरा लाइपेज, तीसरा पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये चार बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों। क्लास 10th के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर और बोलेगा बताओ अमाइलेज का काम क्या है, लाइपेज का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम क्या है। इनके फंक्शन आपसे पूछे जाएंगे। चलो, कहता है हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। ये सारे के सारे एंजाइम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं? सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सिंपल पार्टिकल कैन बी इजिली एब्जॉर्ब, और वो सिंपल मॉलिक्यूल होगा वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, दो जगह डाइजेशन। देखो, डाइजेशन की प्रोसेस आपके गले से मुंह किससे स्टार्ट हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलती रहती है बच्चों बाय द ब्लड। जो फिर क्या करेगा? विली क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। विली के अंदर क्या बहुत सारी क्या होती है? सेमिनर वेस्कुलर क्या बोलेंगे उनको? ब्लड वेसल्स होती हैं छोटी छोटी, और वो जुड़ी रहती हैं जो क्या करती है? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करती रहती है, एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो ब्लड में मिक्स हो गई और ब्लड क्या करेगा? इंडिविजुअल सेल तक ट्रांसफर कर देगा। बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया भाई, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? चलो भाई, कहता है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन की जाती है टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्यादा एरिया प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और फिर क्या करता है? वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा किसके पास? ब्लड के पास। ब्लड क्या करेगा? उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। फॉर इट सर्कुलेशन क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा किसमें? इन द बॉडी। फॉर दिस, इस काम के लिए जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की लेयर को बोला जाता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। उसके पास क्या होते हैं? हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मान लो ये छोटा सा एरिया अगर मैं दिखाऊं स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहां पर छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है बच्चों। और इनका काम क्या है? इनका काम देसी भाषा में अगर मैं बोल लूं भाई साहब, इसका काम है तोंगली की तरह तूड़ी ना उछाड़ना। समझ नहीं आया? जैसे हम क्या करते हैं? चम्मच के साथ चावल को पलटते हैं ना, इनका काम क्या है? जो वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है उसको ऐसे चेंज करना ताकि बार बार उसका रीएब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है ना। और कहता है द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विली के अंदर भरपूर मात्रा में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, या मैं कहूं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भगवान ने इस तरीके से बना रखी है।
अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ हर्बीवोरस की, ठीक है, हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन और किसकी बात करूंगा मैं, कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन। क्या इन दोनों की इंटेस्टाइन बराबर होती है या छोटी बड़ी होती है? अगर छोटी बड़ी होती है तो किसकी छोटी होती है और किसकी बड़ी होती है, भाई साहब मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमारे पास 9 क्वेश्चन थे और जो क्वेश्चन मैंने आपको बीच बीच में दिए हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इज इट क्लियर? अब जो अगले हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।